तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ यूपी से एमपी। मुझे आए हुए 6 महीने हो गए हैं। तो 6 महीने के बाद अब मैं जा रही हूँ और ये लोग मुझे लेने मतलब अचानक से पहुँच गए थे। कॉल भी नहीं किए थे कि हम लोग आ रहे हैं लेने। अचानक से पहुँच गए थे लेने, तो हमारी कोई तैयारी भी नहीं बनी थी। अचानक से जब लेने पहुँच गए और ये लोग पहुँचे थे नाइट को 9:30 बजे। तो जब ये नाइट को 9:30 बजे पहुँचे तो मतलब हमें अचानक से डर लग गया कि हमारे दरवाजे पे 4 व्हीलर से आके कौन खड़ा हो गया। लेकिन हमको कुछ पता नहीं था। जब हम दरवाज़ा खोले तो मतलब पता चला कि एमपी वाले आए हैं। लेकिन एमपी वाले जब गए तो वहाँ पे इनकी जो कंडीशन हुई इन लोगों को ही पता है। तो फिर उसके बाद इन्होंने मतलब मुझे लेके आए, और जब लेके आए मेरा मन तो एक भी एमपी आने का नहीं था, क्योंकि भाई मैं जो एमपी में चाहती हूँ खुश रहूँ। मुझे मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, इसलिए मुझे एमपी आने का मन नहीं कर रहा। तो मैं मतलब अभी रास्ते पे हूँ। देखो हम वहाँ से चल दिए 12:30 बजे। तो अब देखो कितना समय लगता है पहुँचने में, क्योंकि रास्ता भी सही नहीं है, बहुत ऊबड़ खाबड़। तो मैं आ चुकी हूँ दोस्तों, अब मतलब एमपी आ चुकी हूँ। और आते ही देख के मुझे ना बहुत चक्कर जैसे आ रहा। अपने घर के कंडीशन देख के देख सकते हैं मेरे घर का बाहर का लोकेशन है। तो मैं जो पपीता और ये सब कुछ लगा गई थी। तो चलिए अब मैं कर देती हूँ अपनी बेबी के मतलब ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मैं आई जल्दी 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 जल्दी। कल जब मैं आई तो मतलब अपना ड्रेस भी नहीं चेंज की थी और तुरंत काम पे लग गई। काम पे लगने के बाद मैं कर दी तुरंत पूरे दो मतलब बेडरूम की और देवताओं के रूम की सफाई। इतना सफाई करने के बाद मैं अपने बाबू के लिए तुरंत तुरंत बनाई नाश्ते। नाश्ते में उसको तो हो चुकी दोस्तों आज सुबह। और देखिए बिन औरतों के घर ऐसे होता है। पोताई तो इन्होंने जो मैं नहीं थी अपने गाँव में थी, दीपावली के बाद आई हूँ। अभी कल छोटी दीपावली थी ना, तो कल मैं आई हूँ। तो कल मतलब मुझे यहाँ पहुँचने में हो गए थे शाम को 5 बज चुके थे। और मैं मोबाइल साइलेंट में लगाई हुई थी, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और ये मुझे लेने कल नाइट में परसों पहुँचे थे 1 बजे, और उसके बाद फिर मैं कल आई हूँ इधर शाम को 5 बजे। मोबाइल साइलेंट में था। तो देखो मैं यहाँ पे नहीं थी। मुझे आप लोगों से अब कुछ बातें प्राइवेसी होती हैं तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन नहीं थी। 6 महीने से मैं मई से लेके वहीं थी, 23 मई को चली गई थी। तो देख सकते हैं आप लोग, पुताई तो इन्होंने करवा लिया है, लेकिन जो नीचे के सामान के मेरे दुर्दशा है वो देख लीजिए। कितना इसमें वाइट सीमेंट गिरी हुई है, और ये देख लीजिए। फिर मैं कल शाम को आने के बाद मतलब मैं ड्रेस भी नहीं चेंज की थी और लग गई थी साफ़ सफाई करने में। तो देख लीजिए कितना नीचे यहाँ पे पड़ा हुआ है। और बहुत जल्दी जल्दी मैंने काम किया पूरा, मतलब यहाँ का तो मैंने सेट कर लिया है अभी, और बहुत सेट करने के लिए बाकी है। और इस रूम का सामान मैंने सेट कर लिया, बहुत सेट करने के लिए बाकी है। मेरा काउंटर है तो पूरा वॉश करने के बाकी। काउंटर कितना गंदा है। कूलर है तो कूलर में कितना मतलब गंदा है कूलर, आप लोग देख सकते हैं कितना गंदा है। हर एक चीज़ मतलब बहुत गंदा है क्या। हाँ, और बेसिंग है भी इधर की, तो बेसिंग में देख सकते हैं कितना मतलब अभी कचरा है। कुछ सफा नहीं कर पाई मैं, बस जल्दी जल्दी अपने देवताओं वाला रूम सफा की। और किचन के दुर्दशा देख सकते हैं। किचन में भी मतलब मैं आई तो अपनी जहाँ मेरे खाटू श्याम बैठे हैं वहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी सफाई की, बेडरूम की सफाई की और किचन की सफाई ऐसे ऐसे कर ली है। बिना मतलब बड़ी बड़ी सफाई कर ली हूँ जितना मेरे जल्दी जल्दी किया हुआ है। तो किचन का भी मैंने पूरे बर्तन जल्दी जल्दी धुला और पोंछा उसको और सफ़ा किया। फ्रिज भी मैंने पोंछा सफ़ा किया और पूरा मतलब फ्रिज वॉश कर दिया। अभी फ्रिज के अंदर कुछ नहीं है, खाली है पूरा फ्रिज, क्योंकि बहुत दिन से मैं नहीं थी तो फ्रिज बिल्कुल खाली तो रहेगा, सामान इसमें कहाँ से रहेगा।
तो फ्रिज भी बिल्कुल ये है। और ये मेरी रही फलदानी, अभी ये भी खाली रखी हुई है। आप देखिए, आया सीढ़ियों का नंबर, तो सीढ़ियों में देख लीजिए कितना हर एक चीज़ गंदगी है। और अभी तो मैं आपको बहुत दिखाऊंगी, बहुत गंदगी है। पहले आप बाहर आके देख लीजिए, बाहर का ये कितना है, जितना बेकार कचरा फेंकने वाला था सब यहीं पे रखे हुए हैं। दीपावली के पहले ये सब अपने घर से निकाल देना चाहिए कचरा। तो कुछ नहीं हटाए हैं, जो टूटा फूटा सामान है, टब वगैरह रखे हुए हैं। और इसमें मैं नहीं थी, जो कंटेनर रखा हुआ इसमें मैं नहीं थी। तो तुलसी बो रखी थी तो मैं नहीं थी, तो मेरी तुलसी माँ जमी हुई नहीं है, उस पे गेंदे का फूल जमा है। और ये जब गर्मी में थी तो यहाँ पे मैं पपीते के बीज डाली थी, तो पपीते जमा हुए हैं। और ये पपीता का पेड़ है। और ये मेरे सागौन तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, देख सकते हैं इतना बड़ा हो गया है। और ये सहजन है, सहजन भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। सहजन की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए, जो मैं लगा गई थी वो तो सही है। और ये बैगन में लगा गई थी, तो ये बैगन हमारे पकौड़ी वाले बैगन हैं, तो ये बैगन भी हमारा रेडी है। अमरूद में जो पहले लगाई थी, तो अमरूद भी मेरा रेडी। मेरे बहुत सपने थे कि मतलब मेरा ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में मैं बहुत सारा कुछ मतलब लगाऊंगी। बिल्कुल सब अपने ग्राउंड को, यहाँ पे मैं नींबू लगाने के लिए सोच रही थी, अनार लगाने के लिए सोच रही थी। और शमी का पेड़ होता है ना, और शंकर जी के पूजा के लिए सबसे अच्छा होता है मनी प्लांट। और शमी का पेड़ लगाने के लिए मैं सोच रही थी। मनी प्लांट तो बोलते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, चोरी करके लाना चाहिए, तो इससे अपने घर में उन्नति काफ़ी होती है। तो मैं मनी प्लांट के मतलब सर वो कर रही थी कि कहीं से मुझे मिले। और ये मेरा अमरूद है, तो अमरूद देखिए इतना बड़ा हो गया। मैं नहीं थी, नहीं अगर मैं होती तो इसकी मिट्टी उट्टी की गुड़ाई करती रहती और पानी देती थी, ये आज को और बड़ा हो जाता। पिछले वर्ष हम बारिश में लगा थी, तो आज देखो इसमें इतने बड़े। और यहाँ ये कद्दू के बैगन के हैं, जो पिछले वर्ष में गर्मी में थी, वही तो देखो मैं नहीं थी। इतना अगर मैं होती तो मेरा ग्राउंड कितना सफा होता, कितना अच्छा होता। तो ये कद्दू, तो मैं तो कल ये कचरा लगा हुआ है, आज इसमें आग लगाऊंगी। मतलब आज सारा दिन के लिए, मेरे 2 दिन की सफाई के लिए है। और मेरे ना होने से मेरे ये जो हमारा बोर है ना, इसमें भी प्रॉब्लम आ गई थी। पूरी तारें शट आउट हो गई थी, शॉर्ट हो गई थी। और 3 समरसेल जब चेंज किए तब जाके पानी उठाया, नहीं पानी नहीं उठा रहा था। और इधर भी मतलब देखो, देख सकते हैं पपीते हैं। अभी इसकी आज गुड़ाई करूँगी, तो 1-2 दिन में बहुत बिजी रहूँगी, मैं क्या ही बताऊँ। इसकी गुड़ाई करूँगी, ये भी पूरा ग्राउंड सफा करवाना है। पूरा ग्राउंड, ये सामान पूरे रखे हुए हैं। पुट्टी मरवाए हैं घर में, व्हाइट सीमेंट लगवाए हैं। जितने सामान थे मेरे घर में, जो टब वगैरह थे, बाल्टियाँ थी, सारी यूज की हैं, लेकिन सफाई किसी की नहीं की है, सब पड़े हैं। मैं तो कलाई, कुर्सी और मेरा टेबल जो भी मैं इतना सफा करके रखती थी, तो सब कुछ बेकार हो चुका है। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर घर में औरतें होती हैं, तो औरतों को घर की लक्ष्मी माना जाता है ना, इसलिए क्योंकि घर में औरतें होती हैं तो वो साफ सफाई करती रहती हैं। बाहर का नहीं कर सकती हैं तो क्या हुआ, लेकिन घर का तो साफ सफाई करती रहती हैं। तो इसलिए घर जब भी आओ जाओ, कभी ये नहीं होता कि हाँ यहाँ पे गंदगी है। लेकिन जब मैं कल आई ना, उससे घर के अंदर पैर ही नहीं रखा जा रहा था, घर के अंदर पैर ही नहीं रखा जा रहा था। तो फिर मैं किसी तरह आई, अपना मतलब जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज की और लग गई साफ सफाई में। मोबाइल भी मेरा साइलेंट में था, तो काफ़ी कॉलें भी आई, मैंने रिसीव नहीं कर पाई। अब मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, आज शाम तक जब रिचार्ज करूँगी तब मैं कॉल बैक कर पाऊँगी। और मेरे भैया जी का कॉल आया था, भैया जी का भी मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाई। और रिचार्ज नहीं था तो मैं बैक रिप्लाई नहीं दे पाई, भैया जी सॉरी। और देख सकते हैं ये जो हम मतलब छानी बनवाए थे, छानी की मेरे न रहने से पन्नी पूरा हट चुकी, फट चुकी। तो अब पन्नी की भी मतलब मैं अब आई हूँ, तो काफ़ी अभी यहाँ पे फाटक में पुताई नहीं करवाएं, तो फाटक में पुताई करवाऊंगी। और जो पिछले वर्ष हम अरहर यहाँ पे लगाए थे, तो एक अरहर का पेड़ हमारा कहीं रह गया रहा होगा। तो ये देख लीजिए इसका कितना अच्छा विकास हुआ है, कितना अच्छा मोटा तगड़ा है इसका पेड़। देख लीजिए आप लोग, कितना अच्छा मोटा है ना, अच्छा आया है। और यहाँ पे भी बैगन लगे हुए हैं, और ये करेली है। लेकिन कचरा तो मत पूछिए, मेरे लिए ना अभी मैं 2 दिन के लिए इतना परेशान में रहूँगी कि मैं कुछ आप लोगों से बता ही नहीं सकती हूँ, बहुत परेशान में।
रहना है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कब खाना बनाऊँगी, कब सफाई करूँगी। मेरा तो अब जो ये सटक वगैरह है, ये सटकें हैं सारी फट चुकी हैं, हो चुकी 2 साल की तो फट चुकी हैं। पानी चालू करो तो आधा पानी छत में टैंक में पहुँचता है, आधा पानी यहीं पे रह जाता है, आधा पानी अंदर जाता है, आधा पानी यहीं पे रह जाता है, तो लेट लगता है। तो ये सारी सटकें चेंज करवाना है। और वहाँ पे ये खपरा रखे हुए हैं, आप लोग खपरा नहीं जानते होंगे, तो खपरा जो कच्चा घर होता है ना, उसमें छाने वाला। तो पहले मैं कच्चे घर में रहती थी, तो अभी भी मैं दिखा दूँ आपको कच्चा घर, वो बना हुआ है मेरा, वो वहाँ पे बना हुआ है वो। तो वहाँ पे पहले मेरे छाए हुए थे, तो जब छाया पलटी करवाई जाती ना, आषाढ़ जब लगता है तो पलटी करवाई जाती, जैसे छत पे छप्पर में अपने कभी मतलब बंदर चल गए, बिल्ली चल गई, चूहे चल गए, तो क्या होते हैं, खपरे फूट जाते, हट जाते हैं। सूर्यदेव निकल चुके हैं तो चेंज करवाना पड़ता है, उसमें भी बहुत काम होता है। तो जो बचते थे और कुछ फूटे हैं और कुछ सही हैं, तो वो खपरा रखे हुए हैं, तो इनको चेंजिंग करवाना है हमको। मतलब यहाँ से इनको हटवाऊँगी, ये जो दूब हो चुकी है मैदान में, अपने दूब सब सफा करवाऊँगी। बताओ मैं कब कितने समय क्या करूँ, मैं तो बहुत मतलब मुझे तो बहुत काम है जी, इसलिए मन किया करता है कहीं न जाए, लेकिन क्या करें, कभी कभी आना जाना पड़ जाता है। और ये पपीते का पेड़ है, और यहाँ भी इतने सारे सब पुट्टी तो हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए काम भी बहुत बढ़ चुका है। जब आई मेरे अंदर इतना मतलब नीचे फर्श में इतना सब व्हाइट सीमेंट पड़ी थी। आए दोस्तों, वहां से आने के बाद इधर देखी बहुत सारे मतलब आ चुकी, ठंडी ठंडी के लिए नहीं थी, अब सब कुछ कपड़े और ठंड काफी गिरने लगी, तो मैं फिर गई मार्केट उसके दूसरे दिन। तो मार्केट से लेके आई बाबू के लिए मतलब वो जो अब ठंडी के कपड़े चाहिए, और अपने लिए भी कुछ लेके आए। तो ये हुआ हमारा चुनरी। तो चुनरी आप लोग जरूर थोड़ा मैं सर पे ढा के देखती हूँ कैसा है, तो आप लोग जरूर बताइएगा मेरी चुनरी कैसी है, देख लीजिए। और मैं अपने लिए एक मतलब नाइटी सूट ले, देखो मैंने सर पे डाली है, मेरी चुनरी को जरूर बताइए कैसी है। और इसके बाद मैंने लाई नाइटी, ये तो भी हुआ मेरे कान्हा का। तो ये कान्हा के लिए मैंने 2 मतलब पैंटी भी ली, चलिए उन्हीं के साथ पैंटी भी ले लेते हैं। और इसके बाद मैंने नाइटी सूट लिया, जो मतलब मुझे बहुत पसंद आए ये वाले, ये नाइटी सूट। ये है मेरे 500 का एक, मतलब तो मैंने लेके आए, तो एक 500 का, एक 550 का, मतलब मुझे एक 1050 के मेरे वो हुए नाइटी सूट। और ये कलर तो मुझे बहुत ही प्यारा आया, पर देखते हैं अभी हम इसको मतलब हो जाता है या नहीं, फिटिंग ज़रूर देखेंगे। मुझे तो लग रहा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो पहले वाला था वो मुझे लग रहा कि हो जाएगा, लेकिन जो कलर मुझे पसंद है तो मैंने लिया स्लीपर बहुत सॉफ्ट है, मतलब थोड़ा सा करो बिल्कुल दब जाते हैं, तो मैंने सॉफ्ट स्लीपर ली। झाड़ू भी नहीं था, हार्ड झाड़ू बाहर लगाने के लिए, जो अभी बाहर कच्चा है, तो नारियल झाड़ू ली। वाइपर भी टूटा था, तो वाइपर भी मैंने दूसरा ली। और अब इसके बाद मैंने लिया है फेस मसाज क्रीम लिया है। तो मतलब मसाज क्रीम मेरा विंटर आ गया ना, तो थोड़ा मसाज क्रीम ले लो, तेल तो लगाते नहीं हो, मसाज क्रीम ले लो, बहुत सही रहती है। तो मैंने ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करवाया, जो मतलब जिसके कारण काम नहीं चलना था, मैंने सिर्फ ओनली वही ली। और जो मेरा कंटिन्यू मतलब मुझे बहुत ज़रूरी होता वही मैं लेती हूँ। हल्का फुल्का खर्च मैं मतलब एडजस्ट करते रहती हूँ, मैं उतना खर्च नहीं करती हूँ, मैं बहुत एडजस्ट करके चलती हूँ। लेकिन जब जब जिसके बिना काम ही नहीं चलना होगा तो वो तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि घर में काफ़ी ऐसे सामान होते हैं जिनके बिना काम नहीं चलता। साफ सफाई के लिए भी काफ़ी सामान होता है, अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो घर में काफ़ी गंदगी रहेगी। और तो मतलब हमारा घर पक्का भी है और बिल्कुल पैक भी। तो मैंने ये बेबी के लिए, मेरा बाबू रो रहा तो मुझे लेना, तो बाबू के लिए मैंने पिलो ले ली। तो अब मेरे बाबू के लिए पिलो है, तो मेरा बाबू ये पिलो लेगा। और इसके बाद मैंने देखो मैं अपने लिए 10-10 रुपए के कंगन और लिपस्टिक लाई। और ये है मतलब मसाज क्रीम केसर का, केसर मसाज क्रीम है, बहुत अच्छा होता है केसर मसाज क्रीम। अभी आप लोग भी ले लीजिएगा केसर मसाज क्रीम। तो ये बहुत अच्छी क्रीम होती है, ठंडी के लिए बहुत कवर करती है, शेप करती है सब बॉडी को। और काजल भी मैंने 10 रुपए के लिया।
और ये है मतलब हैंड वाश, डिटॉल का हैंड वाश है, तो मैंने डिटॉल का हैंड वाश भी ले लिया। और इसके बाद बाबू की तबीयत नहीं सही थी, तो बाबू के लिए मैंने दवा भी कुछ ली, क्योंकि बाबू की खाना खाती है पर वो हाजमा कम से है, तो उसके लिए मैंने दवा भी बाबू के लिए ली। अब तो आते ही किचन में दोस्तों, हो चुकी है मॉर्निंग। तो अब हम आते हैं किचन पे, तो देखो मेरा जो नाइटी सूट मैंने लिया था बहुत अच्छा हो रहा है मेरे, बहुत फिटिंग का, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब चलिए पहले मतलब मेरा खाना बन गया है। मैंने पहले मॉर्निंग में बनाई थी, एक बार मैंने ब्रेकफास्ट में बाबू के लिए बादाम और चने फुला दी थी, तो उसको खिला दी हूँ। अब एक फिर से अपना मतलब खाना बना के किचन साफ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं खाना बनाने के बाद कभी भी किचन वैसे नहीं छोड़ती हूँ, मैं हमेशा सफ़ा कर देती हूँ। तो दोस्तों मैं नहीं चाहती कि मतलब जहाँ भी रहें उनके लिए गलत सोचे, पर पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, मैं लोगों के साथ अच्छा सोचती हूँ तो मेरे साथ लोग ना हमेशा गलत ही सोचते हैं। चाहे जिसके साथ मैं अच्छा करने के लिए सोचती हूँ, पर मेरे साथ हमेशा गलत ही होता। पता नहीं ये कब तक मुझे भुगतान भरना पड़ेगा, किस जन्म का पाप मुझे, किस जन्म का कष्ट मुझे मिल रहा है। तो मैंने सुबह पूजा की थी, तो गंगा जल रखा था, तो उसमें तुलसी पड़ी है, तो तुलसी खा लेती हूँ थोड़ा और गंगा जल रख देती हूँ, और इसको बाद में पी लूँगी। तो जो गंगा जल बचता है ना, तो मैं उसको लेके रख देती हूँ और फेंकती नहीं हूँ, उसको पी लेती हूँ और तुलसी खा लेती हूँ। और जो खाना होता है ना, खाने में भी मैं सारे तुलसी का भोग लगाती हूँ। तो अब हो गया मेरा खाना बन के रेडी, तो मैं सारे चलो बर्तन भी धुल गए हैं, अब मैं अपने सारे बर्तन मतलब सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे एक भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इधर उधर कुछ गंदगी फैलाऊँ, मुझे गंदगी से बहुत एलर्जी है। और फिर मैं झूठ कभी बोलती नहीं, और मेरे साथ ना जब से मैं ससुराल आई, मेरे साथ झूठ का ही पंगा मुझे मिलता रहा, और झूठ से अब मैं झूठ और मतलब ऐसे कुछ और हैं जिससे मैं काफ़ी परेशान होकर चली गई थी। अभी आई हूँ, अब देखो मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अगर सही से रहेंगे तो तब तो ठीक है, हम भी यहाँ कोई मतलब हमारा घर ही, अगर सही से नहीं रहेंगे तो फिर ऊपर वाला जाने आगे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। क्योंकि मैं अपनी ओर से बहुत लड़ाइयों को बचाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब लड़ाइयाँ मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं, तो 10 लोग एक बंदे के पीछे पड़ेंगे तो फिर वो बंदा कहाँ तक सहन करेगा। इसलिए मैं तो भाई मतलब बहुत ही मैं परेशान आ चुकी हूँ मैं, और जैसे मेरे साथ हो रहा था ऐसे और किसी लड़के के साथ ना हो। क्योंकि अगर जब कोई किसी का घर तोड़ता है ना, तो बहुत दिक्कत जाती है। नहीं आई। अच्छा मुझे क्या पता। तो दोस्तों मैं कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि मेरे खाटू श्याम बैठे मैं अभी तक नहीं थी। मेरे खाटू श्याम के पास ना कोई जोत जलाया है, ना आरती किया है, ना पूजा किया। तो मैं आ चुके अपने खाटू श्याम को देखूंगी। बस मुझे अपने खाटू श्याम पे भरोसा, मेरे खाटू श्याम जो भी करेंगे मेरे साथ अच्छा ही करेंगे, और अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन क्या करूं, खाटू श्याम जब 10 लोग पड़े हैं तो अकेले खाटू श्याम बेचारे क्या करेंगे। लेकिन मैं बस सत्य का साथ, हमेशा मुझे ये पता है कि जो सत्य करते हैं, गलत का साथ नहीं देते, उनके साथ मतलब परेशान जरूर हो जाते हैं, लेकिन भगवान उनका